उनके विचार हम सुनेंगे। और सत्यचित पुष्पानंद सामाजिक विकास संस्थान, जो कि भैया जरा स्थान कर 5 मिनट की बात हो रही है। 3 साथी जिनका इस कार्यक्रम में बहुत बड़ा प्रयास रहा है। हमारे रवैया नगर के शंकरनाथ भंडारी जी, क्योंकि जनवरी में हमारी कथा हुई, मंत्री जी आए थे, उसमें भी भंडारी जी का बहुत बड़ा योगदान रहा और कथा का संपादन भी कराया। और अब उसके बाद भगवती नगर में कथा थी तो मंत्री जी जयपुर से आ नहीं पाए। इस कार्यक्रम में सत्यनारायण भंडारी जी, रमेश सोमानी जी और श्याम ठाकुर जी के दरबार में हम सब हैं। और आप जानते हैं जयपुर के मालिक हैं। जयपुर का जो ठिकाना है गोविंद देव जी महाराज के नाम लिखा था। जब जयपुर की स्थापना हुई तभी ये तय हो गया था कि जयपुर के मालिक गोविंद देव जी महाराज। जयपुर के राजा ने उस वक्त नाम ही ठिकाना गोविंद देव जी रखा, मतलब मालिक वो है। और जयपुर के राजा ने उसको कहा कि मालिक ये हम इनके चाकर है। ये ठाकुर जी की मेहरबानी है। मैं आदरणीय करोल जी महाराज साहब को प्रणाम करता हूँ। रमेश सोमानी जी, सत्यनारायण भंडारी जी और श्याम रतन जी माहेश्वरी और गुरु माँ गीता भट्ट जी, मैं इन सबको भी धन्यवाद देता हूँ कि इतना अच्छा आयोजन आपने किया। क्योंकि ब्रज की मंडली आए और यहाँ ठाकुर जी का गुणगान करें, क्योंकि यहाँ पे मनोज बुजगल जी पार्षद हमारे बीच में हैं, केदार बाला जी और सब लोग हमारे साथ ही यहाँ पर हैं। मैं सबको बधाई देता हूँ, मेरे जानकार हैं। मैं ज़्यादा बधाई आपको इस बात की कि जो भगवान कृष्ण का भागवतोत्सव में आनंद लेते हैं उनके पोवारा 25 से भगवान की बड़ी कृपा होती है। और आप गोविंद देव जी के प्रांगण में ये सब कुछ हो रहा है, क्योंकि भगवान कृष्ण ने कहा है कि सब कुछ मेरे से है और सब मेरे में समाया हुआ है। आप जानते हैं सब गुणों से परिपूर्ण भगवान कृष्ण ने कहा था कि ब्रह्मांड मेरे से है और जो भी होता है वो मेरी मर्जी से होता है। इतनी खुली बात किसी भी अवतार में नहीं थी। भगवान राम तो मर्यादा पुरुषोत्तम बनकर आए थे, लेकिन भगवान कृष्ण जब द्वापर में आए तो उन्होंने कहा कि सारा रूप लोगों ने देखा, भगवान का प्रेम का रूप देखा, माया का रूप देखा, छलिए का रूप देखा, सर्व गुण संपन्न रूप में भगवान नजर आए। लेकिन भगवान ने सबको एक ही संदेश दिया, सबसे बड़ा कुछ है तो मेरी मैया है, सबसे बड़ा कुछ है प्यार और प्रेम है। हम सब की जिम्मेदारी बनती है कि हम प्यार और प्रेम बांटे। भगवान ने नफरत के लिए तो कोई जगह ही नहीं दी। भगवान ने तो प्रेम का रस इतना बरसाया कि सबको समझाया, माँ बेटे का प्यार, सखा और सखी का प्यार, बहन भाई का प्यार, भाई से भाई का प्यार। दाऊ कितनी नाराज हो जाते बलराम जी महाराज, लेकिन ठाकुर जी की तो अपनी स्टाइल थी। वो तो भाई को कभी नाराज ही नहीं किया, चढ़ा चढ़ू के काम करवा लेते थे बलराम जी महाराज से सब। भैया और राधा रानी को भी राजी रखा तो रुक्मणी जी को भी राजी रखा। ये काम हर किसी के बस का लोग नहीं, ये तो भगवान कृष्ण ही कर सकते हैं। मैं खुद भी, आप भी सब कृष्ण भगवान को मानते हैं। मुझे करो कपूर कृष्ण महाराज साहब का आदेश हुआ कि हम यहाँ पे भागवतोत्सव में आयोजन कर रहे हैं, आपकी उपस्थिति ये बहुत अच्छा दिन होता है जब भगवान के बहाने हम भी आ जाते हैं। क्योंकि जो कुछ भी होता है वो सब भगवान की कृपा से होता है। ये जितनी भी कुर्सी, ये पावर, ये मंत्री, ये मुख्यमंत्री, ये प्रधानमंत्री, ये एमएलए, एमपी, हमारी किसी की कोई औकात नहीं है। औकात उसकी है जिसने इस दुनिया को बनाया, सुदर्शन चक्र वाले। क्योंकि हम सब बराबर हैं। ये कुर्सियाँ, ये पैसा, ये पावर कुछ काम नहीं आती। कई बार नेताओं को गलतफहमी हो जाती है, अफसरों को गलतफहमी हो जाती है, काम मैं करता हूँ। भैया काम हम नहीं कर रहे, हमारे तो हजारों लोग आते हैं हमारे पास, हम सबका फोन करते हैं। मान लीजिए जिनका काम हो गया उनका काम क्यों होता है? वो इसलिए होता है हम तो निमित्त मात्र है। ठाकुर जी जिसका करना चाहते हैं उसका काम कर देते हैं। तो ठाकुर जी की माया है। आ गया प्रताप सिंह खाटेरियावास के घर पे, 10 लोग आए, 10 के लिए फोन किए, 8 के काम हो गए, 2 के नहीं हुए।
जिनका वो करना चाहता था उनके उसने ठाकुर जी ने हमसे फोन करवाया, काम हम नहीं कर रहे, उसका काम तो होगा, ठाकुर जी किसी ना किसी जरिए से करवाएंगे, क्योंकि उसका होना है। हमें गलतफहमी हो जाती है हम कर रहे हैं, हम मन कुछ नहीं है, जो है वो है, क्योंकि जिंदगी में दो ही सच्चाई है, जिंदगी और मौत। जिंदगी हमको मिल गई और मौत मिलना बाकी है। जिंदगी भी ठाकुर जी देते हैं और मौत भी ठाकुर जी देते हैं, लेकिन इसके अलावा कोई सच्चाई है ही नहीं दुनिया में। बीच में जो है वो हमारा परीक्षा काल है, भगवान हमारी परीक्षा लेते हैं। माँ का सम्मान करो जम के। ठाकुर जी के मंदिर में कोई रोज आए गोविंद देव जी के यहाँ पर और कहे कि मैं तो मंगला करता हूँ, महाराज रोज करता हूँ, भैया ठाकुर जी ने तुझे नहीं बुलाया। तेरे खुद में श्रद्धा है या तेरे मन में कोई भाव है, भावना इसमें तू जाता है, लेकिन यदि घर में तेरे पूरे माँ बाप है, दादा दादी है और तुझे उनकी सेवा, उनको यदि तेरी सेवा की जरूरत है तो ठाकुर जी कहते हैं चाहे मेरे यहाँ मत आ, तेरी मैया की सेवा करने में अपने आप ही मिल जाऊंगा, कोई जरूरी नहीं है। वो यही कहते हैं कि नर सेवा नारायण सेवा है। जो आदमी सेवा करता है जीव की, जंतु की, नर की, भगवान उसकी सेवा के रास्ते अपने आप खोल देते हैं। और मैं हमेशा लोगों से कहता हूँ, आपसे भी कह रहा हूँ, जहाँ की रही भावना जैसी ताई देखने की खूबसूरत वैसी। नियत हमारी नियत अच्छी होगी तो बरकत बहुत अच्छी होगी घर में। वो 12-25 होगी, नियत का खेल है। सामने कोई प्यासा खड़ा हो पानी पिला दो, भूखा खड़ा हो रोटी खिला दो, जरूरतमंद की मदद कर लो, जी चुरा कर मत भागो। ठाकुर जी मदद करते हैं, जबरदस्त मदद करते हैं, लेकिन मदद उसकी करते हैं जो औरों की मदद करता है, ठाकुर जी उसकी मदद करते हैं। अब भगवान किसी को पैसा दे दे और वो रोज गिन गिन के उसको रख दे, ठाकुर जी कहते देव में बेकार हो तो गिन गिन मायने मिले तो निकाले ही बोली। एक वो होता है जो गिने अंदर रखे नहीं, खोले भी उसको तिजोरी को, तो तिजोरी उसकी भरी रहती है, आनंद ले भी दे भी। अब ये आयोजन होते हैं भगवान के, ऐसे लोग आगे बढ़कर करते हैं, रमेश जी, भंडारी जी, श्याम जी, उनकी जितनी तारीफ की जाए कम है। हमारी संस्कृति, हमारा धर्म हमारी ताकत है। जब हमारे धर्म का संदेश लोग भागवत पाठ कराते हैं, भागवत सुनने से ही आनंद आ जाता है। हम तो लोगों से कहते हैं कि आपको बहुत भाग्यवान है जो सुन रहे हैं। हमको जब मौका लगता है आकर खड़े होते हैं, उसी में धन्य मान लेते हैं, वो जो भी आपने आप आज अच्छा आ गया, इसी में हमें पावर मिल जाती है। मुझे तो इतनी मिल जाती है, मैं यहाँ आके खड़ा हूँ तो मैं अपने आप को धन्य मान रहा हूँ। आज प्रताप सिंह खाते की आवाज यहाँ खड़ा है तो मान लेना डबल पावर हो जाएगी आज से। ठाकुर जी के दरबार में खड़ा, इससे बड़ी हमारे गांव में रोज सुबह हिंदू मुसलमान भी सामने से आता है तो क्या बोलता है, जय गोपीनाथ जी की बना, जय गोपीनाथ जी कृष्ण का नाम है हर जगह। ये कृष्ण ही है महाराज, ये तो खैर व्रत से ज्यादा समझते हैं मेरे से, जिसके इतने नाम है। तो जय गोपीनाथ जी की करता है, वो जय ठाकुर जी की करता है, वो जय गोविंद जी की करता है, जय मदन मोहन जी की करता है, ठाकुर जी की माया है। वो राधे राधे करता है तो इसकी माया अपरंपार है। तो मैं ठाकुर जी महाराज के चरणों में प्रणाम करके आप सबको बधाई देता हूँ और कृष्ण भगवान से प्रार्थना करता हूँ आप सबकी मनोकामना पूरी करे और सबके घर में खुशियाँ लेकर आए। जिसके भी मन में जो भावना हो, सब भावनाओं में भगवान दया करें और हम सबकी सुने। मैं हमेशा कहता हूँ भगवान से सबने दे पर मारो भी ध्यान रखिए तो ज्यादा। आप भी यही प्रार्थना किया कि भगवान सबने दे और मारो भी ध्यान रखिए। भगवान आप सबका भला करे और सबके ऊपर कृपा करे। बोलो ठाकुर जी महाराज की जय।